कीजिए कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर ट्राम, कार, ट्रेन, बस बिना ड्राइवर के चलेंगे। डॉक्टर तुरंत ऑन स्पॉट बीमारी को जान पाएंगे। लाइफ के कामों में जैसे आज एक नौकर या असिस्टेंट हमारे करते हैं, जैसे हम ऑफिस में होते हैं एक असिस्टेंट होते हैं और घर पे हम एक नौकर या सर्वेंट रख लेते हैं। हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी अपनों से बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे वो हमारे कमरे में बैठे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। आगे चलकर ऐसा होगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। जो असिस्टेंट है में जानेंगे और बताएंगे भी। हो जाएंगे होगा। चलो जानते हैं। फ्यूचर में जो एआई असिस्टेंट है जैसे ये बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, जैसे मैनेज शेड्यूल, राइट ईमेल, प्लान द ट्री, यहाँ तक कि डिसीजन भी ले लेंगे आपकी जगह पर। सारे एआई असिस्टेंट आ चुके हैं। एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रोक, जेमिनाई। हेल्थ केयर में आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। एआई डॉक्टर को हेल्प करेगा बीमारी को पहले पता करने में, मेडिकल रिपोर्ट समझने में, नई दवा बनाने में, पेशेंट के लिए पर्सनलाइज इलाज करने में। बात करें तो इस फील्ड की बात करें तो इसमें भी थोड़ा जानते क्या होगा आगे चल के, और मैक्सिमम सही इलाज हो पाएंगे। एआई के द्वारा सेल्फ ड्राइविंग कार, ट्रक, एरोप्लेन सभी चलेंगे, जो रिड्यूस करेंगे जैसे ट्रैफिक को, एक्सीडेंट जो होती है, रोड साइड असिस्टेंट जो एक्सीडेंट होती है उनको इम्प्रूव करेगा, रोड सेफ्टी में इम्प्रूव होगा। इंक्रीज माइलेज ऑफ कार्स, व्हीकल की माइलेज बढ़ जाएगा एआई ड्राइवर के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम होती है और किराया भी बहुत काफी कम हो जाएगा। कंपनी जैसे टेस्ला पहले से ही मोर एडवांस सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी और फ्लाइंग टैक्सी पर काम कर रही हैं। एआई इन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है और इससे ज्यादा आगे बहुत करेगा। इस समय एआई सिस्टम मिलियंस ऑफ सैटेलाइट इमेज को स्कैन कर रहा है। आगे फ्यूचर में बॉर्डर पर कोई थ्रेट ना हो जो ह्यूमन आई कैच और स्कैन नहीं कर सकती हैं। आगे फ्यूचर में सभी डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफिस में एआई का यूज होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फास्ट वर्क होगा। अब बात करते हैं एआई और जॉब के बारे में। कई एम्प्लॉय चिंतित हैं कि उनका एआई जॉब रिप्लेस कर देगा। जॉब हाँ कुछ बदल सकते हैं या चले जाएंगे, लेकिन एआई नया जॉब भी क्रिएट कर रहा है, जैसे एआई इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर्स, रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट, एआई रिस्क मैनेजमेंट और कई जॉब ऐसे होंगे जो अभी नहीं है, वो क्रिएट होंगे आगे फ्यूचर में चल के। अब बात करते हैं थोड़ा सा हमारी जो होती है लाइफ के बारे में, स्मार्ट सिटी डेवलप करने में कैसे एआई का यूज होगा। एआई एंड स्मार्ट सिटी बनाने में लोकेशन को मैनेज करेगा, बेस्ट मैनेजमेंट करेगा। एआई हेल्प करेगा स्मार्ट सिटी को बनाने में, स्मार्ट सिटी में बनी जाती है उसको मैनेज करेगा। ये सभी चीजें एक सिटी को होगा उसको मैनेज करेगा देंगे। अब बात करते हैं एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एआई फ्यूचर में साइंटिस्ट को नई नई चीजें रिसर्च करने और डेवलप करने में हेल्प करेगा, जैसे नए मेडिसिन एंड वैक्सीन बनाने में, नया वेपन बनाने में, आज के समय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आने वाले फ्यूचर के चैलेंज को सॉल्व करने में और समझने में। आदि एरिया में एआई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब बात करते हैं एआई इन सर्विसेज में कैसा होगा आगे चल के। अभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि डिलीवरी के लिए कुछ ड्रोन यूज हो रहे हैं, जैसे चाइना में और डेवलप कंट्री में हो रहा है, लेकिन आगे चल के ऐसे एआई ड्रोन आएंगे कि समय में डिलीवरी देने आते हैं, लेकिन मोर फास्ट और विथ नो स्कैम कस्टमर के साथ होगा। लेकिन एआई डिलीवरी के द्वारा कस्टमर को फास्ट सर्विस मिलेगी, जिसमें स्कैम का कोई चांस नहीं रहेगा। ऐसे सभी सर्विसेज जहाँ पर ह्यूमन रिपीटेड काम करते हैं, जैसे जब बहुत होता है ऐसा काम होता है ना, रिपीटेड काम करना पड़ता है, नया स्किल उसमें एक नया कोई डिसीजन नहीं लेना रहता है, रिपीटेड वर्क रहती है, वहाँ उन सभी जगहों पे एआई का इस्तेमाल आगे फ्यूचर में होगा। ऐसे सभी सर्विसेज जहाँ पर ह्यूमन रिपीटेड काम करते हैं, सर्विस के लिए वहाँ एआई रोबोट या एआई ड्रोन होंगे। चाइना ने ऐसे से 2026 में मार्च स्टार्टिंग तक रोबोट एआई बना लिए हैं जो ह्यूमन की तरह डांस और कुंफू कर रहे हैं। सोच के अभी आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा, लेकिन ये अभी के 2026 के चाइना के मार्च में ही कर आगे फ्यूचर में सोच सकते हैं आप कितना एडवांस एआई का यूज हो। बात कर लेते हैं तो अभी तो हमने सब अच्छा ही जाना, अब हम थोड़ा सा चैलेंजेस जानते हैं एआई के बारे में क्या होगा, एआई के आने से क्या क्या चैलेंजेस ह्यूमन के लिए होंगे। माना कि एआई के पास बहुत अधिक बेनिफिट है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे प्राइवेसी इशू के लिए, इथिकल यूज ऑफ एआई का, जॉब रिप्लेसमेंट। इसलिए रिस्पॉन्सिबली एआई मॉडल डेवलप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह न्यूक्लियर एनर्जी की तरह लाभ और हानि दोनों पहुंचाएगा। फ्यूचर ऑफ एआई पूरी तरह पॉसिबिलिटी का खेल है। एआई के पास एक इंसान से लेकर
पूरी दुनिया को बदलने का पावर है इसके पास। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि एआई पूरी दुनिया बदल देगा, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एआई को हम यूज कैसे करेंगे। इसलिए मैं आप सभी को एआई के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा। इससे पहले हमने एआई के बारे में एआई के ऊपर 4-5 वीडियो बनाए हैं, आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं एआई के बारे में। यदि आपको यह नॉलेज अच्छा लगा तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दें।